अध्याय 7 व्यंजन य, र, ल, व के वैकल्पिक रूप। दोस्तों, हम अब तक य ऐसे बनाते थे, र ऐसे, ल ऐसे और व ऐसे। तो दोस्तों, हमको ये बनाना तो आता ही था। अब हम इनके वैकल्पिक रूपों के बारे में जानेंगे कि इनके लिए दूसरा और क्या तरीका हो सकता है बनाने का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम र से शुरू करते हैं। र के नियमों के बारे में समझते हैं। तो र के साथ में ये दो शब्द और चलते हैं, र, ड़ और ढ़। र बनता है ऐसे, ड़ और ढ़ कट के बनते हैं बीच में से। तो अब र का दूसरा ऑप्शन है, र को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि अब से र इस तरीके से बनेगा। इसको बोलेंगे डाउनवर्ड र, अधोमुखी र, यानी ऊपर से नीचे। अब ये कहाँ से आया, मैं आपको इसे समझा देता हूँ। पीछे एक सर्कल हुआ करता था जिसको हमने प्लस में काटा हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ल होता था, यहाँ पर स, भ और फ, स, फ और भ, यहाँ पर ल और यहाँ पर होता था श, षटकोण वाला श और ज। इस तरीके से ये जगह खाली थी, यहाँ पर अभी तक कोई व्यंजन नहीं था। तो दोस्तों, अब हम इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा व्यंजन होगा इस जगह पर? तो इस जगह पर आपके होंगे डाउनवर्ड र, ड़ और ढ़। र बनेगा ऐसे और ड़ और ढ़ बनेंगे ऐसे। तो आपके पास र, ड़ और ढ़ के दो ऑप्शन हो गए। अब से आप इनको ऐसे भी, ऐसे तो बनाते ही थे, अब आप इनको डाउनवर्ड भी बना सकेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि कब डाउनवर्ड बनेगा और कब अपवर्ड बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 कहता है र, ड़, ढ़ व्यंजन आरंभिक हों यानी शुरू में हों, और उनसे भी शुरू में, उनसे भी पूर्व में या पहले कोई स्वर आए, कोई स्वर आ जाए। र, ड़ और ढ़ से पहले कोई स्वर आए तो आप र, ड़ और ढ़ को डाउनवर्ड बनाएं। यानी डाउनवर्ड कब बनेगा, यानी ये कब बनेगा जब इससे पहले स्वर आए। तो पहला एग्जाम्पल है और। हमें और लिखना है। तो और में र से पहले वॉवल है, स्वर है। तो र से पहले स्वर आए तो र बनेगा डाउनवर्ड। तो और लिखना है। और है सेकंड प्लेस का डैश स्वर, तो इसीलिए र बनेगा डाउनवर्ड और। अगला एग्जाम्पल है अरब। तो र से पहले स्वर है तो र बनेगा डाउनवर्ड अरब, अरब। और अ का होता है स्वर डैश। अब है दोस्तों आगे उड़। ड़ से पहले स्वर है तो ड़ भी बनेगा डाउनवर्ड, ओड़। थर्ड प्लेस का स्वर है डैश, डाउनवर्ड बना दिया, उड़। इस तरीके से। अब है दोस्तों आगे एरिया। तो सबसे पहले है एर प्लस इया। तो एर लाइन टच करेगा, बिंदु स्वर है सेकंड प्लेस का, एर प्लस और लास्ट में इया, एर प्लस इया, एरिया। अगला वर्ड है
अर्क, अर क, र से पहले वॉवल है, अर क। जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है उसी के अकॉर्डिंग हम आउटलाइन बनाएंगे। अर्क ऐसे ही है, उर्फ, उर्फ, इस तरीके से। तो दोस्तों नियम क्या था, र से पहले कोई स्वर आए तो र बनेगा डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, और कब डाउनवर्ड बनेगा, र और बनेगा र डाउनवर्ड। नियम कहता है र, ड और ढ के बाद कभी भी म आ जाए, इन 3 शब्दों के बाद कभी भी म आए तो र, ड और ढ डाउनवर्ड बनेंगे। तो अब ऐसा क्यों है, ये नियम क्यों बना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये नियम है तो हम इतने नियम कैसे याद रख पाएंगे। तो दोस्तों नियम की कोई बात नहीं है, सीधा हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। नियम याद आपको करने ही नहीं है, आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब र के बाद म आए तो र डाउनवर्ड क्यों बनेगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप पुराने तरीके से राम लिखेंगे, ये राम लिखा हुआ है, पहले र बनाते थे आप ऐसे रा और म। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, इस र के बाद म अच्छे से नहीं बन पा रहा है। जल्दी में अगर बनाएंगे, बार बार बनाएंगे तो इस तरीके से देखिए अच्छी शेप नहीं बन पा रही है। अभी तो आप स्लो लिख रहे हैं, आगे जाके आप इस कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखेंगे। तो अगर तब ये शब्द इस तरह के आएंगे तो आप अच्छे से लिख पाएँ, इसीलिए ये चेंजेस किए जा रहे हैं। तो अब पहले वाला जो र था उसके अकॉर्डिंग राम सही से बन नहीं रहा, र के बाद म जो आता है वो अच्छे से नहीं बन पाता, इसीलिए नया वाला र यूज करना पड़ रहा है, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो राम अब नए वाले र के अकॉर्डिंग यानी डाउनवर्ड र के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, र डाउनवर्ड बनेगा रा म। देखिए कितना बढ़िया बना, कितनी भी जल्दी बनाएंगे तब भी आप राम अच्छे से बना पाएंगे। अब रा पर बॉबल लगा देंगे राइट साइड में, राम। अब है आराम, र से पहले वॉवल है और र के बाद में भी म है तो डाउनवर्ड ही बनेगा, आराम, आराम। अब है उर्मिला, उर्मिला, उर म का वॉवल इधर चला गया और ल का फर्स्ट प्लेस पर लग गया। आगे है रेम, रेम, र का वॉवल म पे। तो नियम था र के बाद कभी भी म आए तो र बनेगा डाउनवर्ड। अगला वर्ड है, अगला नियम है नियम नंबर 3, और कब डाउनवर्ड बनेगा, तो र, ड़ और ढ अंतिम हो यानी अंत में आ रहा हो, र, ड़ और ढ में से कोई एक, और उन पर स्वर न हो। स्वर यहाँ पर न लिख लीजिए, न हो, उस पर कोई स्वर न हो, बिना स्वर का र, ड़, ढ में से कोई एक आ रहा हो, ये लिखा हुआ है आगे, उन पर स्वर बिना स्वर के हो, र, ड़, ढ बिना स्वर के अंतिम हो और बिना स्वर के हो। अब देखिए, अब लाइन करेक्ट हो गई हमारी। र, ड़ और ढ अंतिम हो, बिना स्वर के, उन पर कोई स्वर ना हो, तो र, ड़ और ढ डाउनवर्ड बनेंगे। जैसे शेर लिखना है, शेर, शेर। आप कहेंगे पुराने तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, शेर, शेर। 2 तरीके हो गए। अब है पेड़, पेड़, अमीर, अमीर, म का वॉवल र पर चला जाएगा,
डर, ड, र। तो दोस्तों र के 3 नियम थे, मैं उनको रिवाइज करा देता हूं। नियम नंबर 1, र से पहले कोई स्वर आए तो र बनेगा डाउनवर्ड, स्वर आए। नियम नंबर 2, र के बाद म आए, र के बाद म आए। और नियम नंबर 3, र अंतिम हो बिना स्वर के, तब भी र डाउनवर्ड बनेगा, जैसे डर, र अंतिम हो बिना स्वर के। तो 3 नियम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये बाकी एग्जाम्पल हैं, ये कोई चौथा नियम नहीं है। बाकी कंडीशन में आप अपनी सुविधानुसार बना सकते हैं, जो मैं पीछे ही बता चुका हूं। आपकी मर्जी है, डर आप ऐसे लिख सकते हैं या डर आप ऐसे लिख सकते हैं। वही ये चौथा नियम में मैंने लिखा हुआ है। अन्य दशाओं में र, ड़, ढ़ अपनी सुविधानुसार बना सकते हैं। डाउनवर्ड, अपवर्ड कोई सा भी बना सकते हैं। रोड लिखना है, रोड, सिंपल है। रथ, रीता, आराधना, आराधना। अब देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे अभी मैंने नियम बताया कि र से पहले कोई वॉवल आ जाए तो र डाउनवर्ड ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद साबित होगा। ये वर्ड डाउनवर्ड, ये वाला शब्द जो है डाउनवर्ड र बना के नहीं बनाया जा सकता अच्छे से। जैसे बनाने की कोशिश करते हैं डाउनवर्ड र यूज करके, डाउनवर्ड र, आराधना, आराधना। देखिए कितना दिक्कत हो रही है बनाने में, हाथ अच्छे से घूम नहीं पा रहा है। लेकिन पुराने र को बनाते हुए बनाएंगे तो आराधना बन गया अच्छे से। तो कुछ अपवाद भी होते हैं दोस्तों। अब है अगला वाला वर्ड, रोड़ा, रोड़ा। अब है अर्थी, ये भी अपवाद है एक तरीके से। अर्थी बन तो रहा है, लेकिन आप अर्थी ऐसे भी बना सकते हैं। अगला वर्ड है राजा, राजा। ये थे दोस्तों र के नियम। अब बढ़ते हैं आगे ल के नियम। ल के लिए वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो दोस्तों अब तक ल हम नीचे से ऊपर बनाते थे। अब इस चैप्टर में ल का वैकल्पिक रूप यह है कि ल को भी आप ऊपर से नीचे डाउनवर्ड बना सकते हैं। डाउनवर्ड, तो कब डाउनवर्ड बनेगा इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया र डाउनवर्ड बनने लगा, तो आपको याद होगा कि र से पहले कोई स्वर आ जाए तो र डाउनवर्ड बनेगा। सेम ल भी डाउनवर्ड बनेगा। तो नियम वही है, ल से पहले भी कोई स्वर आ जाए तो ल ऊपर से नीचे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। सेम र की तरह नियम है, कोई बदलाव नहीं है। तो ल पहले ऐसे बनता था, अब डाउनवर्ड बनेगा जब ल से पहले कोई स्वर आ जाए। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर ल से पहले कोई स्वर आए तो ल डाउनवर्ड बनेगा, यही नियम है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लग, तो लग पूरा बना दिया। अब अगले वर्ड में ल से पहले कोई स्वर आ जाए, यानी स्वर आ गया अलग, तो आने की वजह से हमें अब ल को डाउनवर्ड बनाना पड़ेगा। ल ग, और डाउनवर्ड बना दिया तो ये हो गया अलग। और स्वर लगाना चाहते हैं तो स्वर लगा दीजिए। फिर से बता देता हूं, ये हो गया लग, और डाउनवर्ड बना दिया तो ये हो गया अलग, और स्वर भी लगा देंगे।
हमें लिखना है लेख, लेख। अब हमें लिखना है आलेख। ल से पहले स्वर आए तो ल बनेगा डाउनवर्ड, आलेख, आलेख। अगला शब्द है उल्लेख। ल से पहले स्वर है उ, थर्ड प्लेस का, उल्लेख, उल्लेख। दो ल आए हैं, नाम है शॉर्ट हैंड तो कम से कम लिखते हैं, जितने में हमारा काम चल जाए, शब्द हमें पढ़ने में आ जाए, कम से कम लिखते हैं। उल्लेख, उल्लेख। अब है आलम। ल से पहले स्वर है आ, फर्स्ट प्लेस का, लाइन से ऊपर, आले, आलम, आलम। अब है अलमारी, अलमारी। ऐलान। ल से पहले स्वर है एला, न। फिर से बना देता हूं, एला, न, ऐलान। तो दोस्तों नियम क्या था? ल से पहले स्वर आए तो ल बनेगा डाउनवर्ड। नियम नंबर 2, अन्य दशाओं में ल को आप अपवर्ड भी बना सकते हैं, डाउनवर्ड भी बना सकते हैं, सुविधानुसार। यानी अब से आप समझ गए, ल ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों बन सकता है। तो आप अपनी सुविधानुसार शब्दों में ल को डाउनवर्ड, अपवर्ड प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले शब्द है नीला। तो हम दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, नीला। ये हो गया पुराना तरीका, लेकिन अब नीला। अब ये आपको ही डिसाइड करना है कौन सा बेटर है, और जब आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला ल बेटर है, किस ल को बनाने में हमारा हाथ इजीली घूम रहा है, आउटलाइन अच्छी आ रही है। तो मैं अपना बता देता हूं, मुझे तो न के बाद ल डाउनवर्ड ही अच्छा लगता है बनाने में, क्योंकि इसमें हाथ इजीली घूम रहा है। अब है अनिल, अनिल, अनिल। गुलाम, गुलाम ऐसे बनता पुराने तरीके से, और गुलाम ये अभी वाला तरीका, यानी डाउनवर्ड ल यूज करके, नीलम। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ल कौन सा बेटर बन रहा है। कॉलम, कॉलम। यानी जितनी भी समतल रेखाएं हैं, क, न, म, क, ख, ग, घ, क वर्ग पूरा और न, म, तो इनके बाद में ल डाउनवर्ड ही ठीक बनता है। आगे है रेल। तो रेल ऐसे भी बना सकते हैं, रेल ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। बहाल ऐसे बना सकते हैं, बहाल डाउनवर्ड बना सकते हैं। फैला, फैला इस तरीके से आप डाउनवर्ड भी बना सकते हैं, फैला। तो इसमें नियम में लिखा था अन्य दशाओं में आप अपनी सुविधानुसार बना सकते हैं। तो ला का तो सिर्फ एक ही नियम है, सिर्फ एक है, ल से पहले कोई स्वर आए तो ल बनेगा डाउनवर्ड। और र का भी नियम ऐसा ही था, र से पहले कोई स्वर आ जाए तो र बनेगा डाउनवर्ड। और र का दूसरा नियम था, र के बाद कभी म आए तो र भी डाउनवर्ड बनेगा। और ल का नियम है, ल से पहले कोई स्वर आए तो ल डाउनवर्ड बनेगा। तो दोस्तों इन शब्दों को बनाइए, बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए।